तो गाइस सोचो, एक ऐसी किताब के जिसके अंदर लिखे गए हमारी पूरी दुनिया के पुराने राज, और पर इसको कोई भी जो है वो समझ ही नहीं पाया कि अंदर क्या लिखा गया है। और ना लैंग्वेज समझ में आई है, ना ही पिक्चर्स के मीनिंग समझ में आए हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तक कोई नहीं जानता कि ये किताब जो है वो लिखी किसने थी। और इस बुक का नाम है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। ईयर 1912 में एक रेयर बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयजनी को एक पुरानी लाइब्रेरी में ये किताब जो है वो मिली थी। उन्होंने देखा कि किताब में 240 पेजेस थे, अजीब सिंबल्स, अननोन लैंग्वेज और साथ में अजीब ऑरा वाली ड्राइंग्स भी उसके अंदर मौजूद थी। कोई प्लांट के शेप जैसी चीज़ें थी, अजीब प्लांट्स थे, और कुछ वुमेन्स जो ट्यूब्स में जा रही थी, ऐसी सारी चीज़ें थी। सब कुछ इतना वियर्ड था कि आज भी लोग समझ नहीं पाए कि ये एक फैंटेसी थी या फिर कोई एक साइंस था। इस बुक को जो है वो समझने के लिए एआई से लेके मॉडर्न एल्गोरिथम तक भी यूज़ किया गया था, बट हर एक फेल्ड। और एआई ने कहा कि ये टेक्स्ट किसी रियल लैंग्वेज के जैसे बिहेव करता है, पर कोई नॉन लैंग्वेज से मैच तो नहीं करता है। और मतलब किसी ने लिखने के लिए नहीं लिखा है ये, बल्कि कोडिंग जैसा सिस्टम जो है वो बनाया था। और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नॉलेज लॉक है, जब तक ह्यूमैनिटी रेडी नहीं होती ये खुलेगा नहीं। सो भी मेन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी बुक जो है वो लिखी किसने थी। एक्चुअली कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एलियन सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड है, कुछ कहते हैं कि एक जीनियस ने अपनी लैंग्वेज बनाई थी ताकि सिर्फ वो समझ सके, और कुछ कहते हैं कि ये एक ट्रैप है, एक मैसेज उन लोगों के लिए जो राज ढूंढने की हिम्मत करते हैं। और फिर हर साइंटिस्ट ने जो है वो डेकोड्स करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट्स जो है ना वो बार बार 0 आया। और कुछ लोगों ने जो है वो क्लेम किया कि जिन जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की है उनके साथ अजीब चीजें होने लगी, नाइटमेयर, सडन सिकनेस, और उनके आसपास वियर्ड एक्सीडेंट्स भी होने लगे। कुछ कहते हैं कि ये किताब लिखी गई थी ताकि उसके अंदर के राज कभी बाहर ही ना आए। 100 साल बीत गए, लेकिन लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट्स और हैकर जो है ना वो सब पहले इस किताब को समझ ही नहीं पाते। और गाइस इस बुक को जो है ना वो 3 सेक्शन के अंदर जो वो डिवाइड किया गया है। पहला है बॉटैनिकल सेक्शन, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन, और लास्ट में बायोलॉजिकल सेक्शन, जो सबसे ज्यादा क्रीपी भी बोल सकते हैं हम। बॉटैनिकल सेक्शन के अंदर जो है ना वो कुछ ऐसे प्लांट्स है कि जो हमारे अर्थ पर अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते, और रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स सब डिटेल में बनाया गया है। साइंटिस्ट ने भी बोला है कि ये प्लांट्स इमेजिनरी लगता है या किसी और वर्ल्ड के भी हो सकता है। और एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन के अंदर जो है वो स्टार, ज़ोडिएक साइंस, मून साइकिल जो है ना वो सब आ रहा है, उसके अंदर उसका समावेश हो रहा है। पर कुछ जो ज़ोडिएक साइंस होता है ना वो भी थोड़े गलत दिखाए गए उसके अंदर, जैसे किसी ने एस्ट्रोनॉमी को थोड़ा ट्विस्टेड वर्जन में लिखा हो ना, वैसा लगता है। और बायोलॉजिकल सेक्शन में हमें कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ वुमेन्स हमको देखने को मिलते हैं, ट्यूब्स एंड वाटर टैंक्स देखने को मिलते हैं, और ह्यूमन बॉडी जैसे स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ थ्योरीज जो है वो हमें ये भी कहती है कि ये जो बुक है ना वो किसी ऐसी सिविलाइजेशन की लैंग्वेज हो सकती है कि जो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जैसे कि एटलांटिस्ट हो गया या फिर कोई लॉस्ट ट्राइब्स वगैरह की। और सबसे शॉकिंग बात तो ये कि कार्बन डेटिंग से ये चीज़ कंफर्म हुई है कि ये जो बुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, मतलब कि लियोनार्डो दा विंची से पहले की है। मॉडर्न साइंस भी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अहेड है। आज ये किताब जो है ना वो येले यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में है। सो गाइस ऐसी चीज़ें जो है वो हमें कभी कभी सही में मजबूर कर देती है सोचने पे कि ऐसी बुक्स क्यों लिखी होगी, अंदर क्या लिखा होगा, और ऐसे तो कौन सी लैंग्वेज है कि जो एआई तक नहीं समझ पाता है। और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली है और चौंका देने वाली भी है। जस्ट इमेजिन करो कि ऐसी कोई बुक जो है वो आपके पास आ जाए, तो क्या आप उसको पढ़ना चाहोगे? मत पढ़ना, क्योंकि वो शापित भी हो सकती है। सो गाइस, क्या आपको पहले से इसके बारे में पता था? अगर पता था तो मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना। और अगर आप ऐसे मजेदार वीडियोस आने में इंटरेस्ट हो तो फिर मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड नाउ आप स्क्रॉल कर सकते हो, फिर आप मेरे वीडियो भी देख सकते हो।